उस वक्त पाकिस्तान भारत पर कीचड़ उछाल रहा था। सुपर पावर और पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही थी। कश्मीर के बहाने दुनिया के सामने पाकिस्तान भारत पर कालिख लगाना चाहता था। तभी भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जन्नत बता दिया। सन्नाटा छा गया, पाकिस्तान पानी पानी हो गया और दुनिया तालियां बजाने लगी। ये मोदी का हिंदुस्तान है भाईजान, ऐसा मारता है कि रोने भी नहीं देता। अब आपको ये पूरी कहानी बताते हैं जो सुनकर हर हिंदुस्तानी की छाती मोदी जैसी 56 इंच की हो जाएगी। 23 फरवरी का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए काफी रोमांचक और ऐतिहासिक दिन था। 3 महीने पहले पाकिस्तान का एक दूत दुनिया भर के देशों के सबसे बड़े मंच पर मौजूद था और कश्मीर पर ज्ञान दे रहा था। पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने 3 महीने पहले पाकिस्तान रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे जम्मू कश्मीर विवाद से कर दी थी। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया था। इस दौरान वोट की व्याख्या करते हुए पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर का मसला उठाया था और मुनीर ने रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे जम्मू कश्मीर विवाद से करने की गुस्ताखी कर दी थी। हालांकि इसके बाद भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान की बेसिर पैर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी और संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। लेकिन उसी वक्त से भारत सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो सही वक्त 23 फरवरी को आ गया, जिस दिन भारत ने अपने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के उसी तुलनात्मक कमेंट पर गजब की फटकार लगाई। फटकार भी ऐसी कि पाकिस्तान रो भी नहीं पा रहा था और हंसने का नाटक करना भी मुमकिन नहीं है। भारत की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी हकीकत से वाकिफ कराया गया। भारत ने यहाँ कहा कि पाकिस्तान आज भी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना यानी कि जन्नत बना हुआ है। भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि दल ने कई ऐसे मौकों का जिक्र किया है जिसमें भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत उसे जवाब दिया है। प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान वो देश है जिसने हमेशा ही आतंकियों को सुरक्षित पनाह दी है। माथुर की ये टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से आतंकवाद पर दिए गए बयान के बाद आई थी। जयशंकर ने कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच मूलभूत असहमति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक देश जिसका मूल उद्योग ही आतंकवाद है कभी भी समृद्धशाली नहीं हो सकता है। अब प्रतीक माथुर ने शहद में लपेटकर सच की मिर्ची पाकिस्तान को खिला दी है। प्रतीक माथुर ने कहा कि 2 दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद हर यूएन सदस्य जो यहां मौजूद था उसने तय किया है कि शांति का रास्ता सिर्फ तभी संभव है जब असंतोष और असहमति का हल तलाश लिया जाए। उन्होंने पाकिस्तान के अनावश्यक उकसावे को अफसोसजनक बताया। प्रतीक माथुर के शब्दों में पूरी बात यह है कि मैं इस मंच से यही कहूंगा कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के उकसावे का जवाब नहीं देने का फैसला किया है। हमारी सलाह पाकिस्तानी प्रतिनिधि दल को बस इतनी ही है कि जिस तरह से हमने राइट टू रिप्लाई का प्रयोग पहले किया है वो भी इसका प्रयोग कर सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि साल 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने उन आतंकवादियों को प्राथमिकता के तौर पर रखा था जिनके पाकिस्तान के साथ संबंध है। भारत ने 1267 के तहत साल 2022 में लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, जैश-ए मोहम्मद के अब्दुल रऊफ असगर, लश्कर के साजिद मीर, शाहिद महमूद और ताहिर सईद को आतंकियों की लिस्ट में शामिल कराया था। हालांकि इन 5 नामों में से हर एक को चीन ने वीटो के इस्तेमाल करते हुए वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से रोक दिया था, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 14 सदस्य उनकी लिस्टिंग के लिए सहमत हो गए थे, जिससे दुनिया के सामने चीन का भी असली चेहरा बेनकाब कर दिया था। अब जिस तरह प्रतीक माथुर ने जन्नत के जरिए पाकिस्तान को भिगो कर दिया है, तो एस जयशंकर के साथ प्रतीक माथुर की भी जय जय हो रही है।